सो बच्चों लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन व्हाट √3 इज इरेशनल नंबर। तो चलो बेटा एक काम करते हैं, जैसा मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया, ये पिछले वाले सेशन में बताया है, यहां देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये बोलता है रैशनल, नहीं हम बोलेंगे कि भाई ये तो रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में बेटा एक्सप्लेन हो जाएगा, p/q में। मगर ये ध्यान रखना, अगर आप √3 को रैशनल बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वो p/q की फॉर्म में डिफाइन हो सकता है, तो ये चीज समझ लो, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। एग्रीड और नॉट? भाई ऐसे समझो, आपने बोला लेट अस एज्यूम लेट √3 इज व्हाट, रैशनल नंबर। ये मेरी सोच है बेटा, और अगर मेरी सोच गलत प्रूव हो गई तो इसका मतलब इरेशनल नहीं है, इरेशनल है। बस हम अपोजिट तरीके से जा रहे हैं, हम बोलते हैं हमने जो माना वो गलत प्रूव हो गया, तो जो हमने माना वो गलत है, तो इसका मतलब उसका उल्टा सही है। ठीक है, सो √3 इज व्हाट, इज रैशनल नंबर। ओके बेटा, तो इसका मतलब √3 को कैसे प्रूव कर सकते हैं बेटा, √3 को लिख लेते हैं p/q की फॉर्म में बेटा। तो क्या मान लेते हैं, p। वेयर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग कि आपको क्या लिखना है बेटा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। आपने ये मान लिया p/q, आपको लिखना है वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा देखना बेटा, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखने बेटा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड p एंड q आर को प्राइम का मतलब समझ लो, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर मिलना ही नहीं चाहिए बेटा जो p और q दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। बात समझ में आ गई? अगर मिल गया, अगर ऐसा कोई नंबर मिल गया जो p और q को दोनों को डिवाइड करता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये को प्राइम नहीं रहेंगे और आपकी सोच गलत हो जाएगी, आपकी सोच गलत। तो मैंने वो आपको अभी पिछले वाले सेशन में क्या सिखाया था बेटा, कि r/s लिया था, अल्टीमेटली चाहे 21/9 ही क्यों ना हो, कटने के बाद तो वो ऊपर और नीचे जो आता है वो प्राइम नंबर होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो चलिए हमें यही प्रूव करना है कि ये को प्राइम नहीं है, हमने माना को प्राइम है, आगे जाके प्रूव हो जाएगा नहीं भाई ये को प्राइम नहीं है, इनका तो एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब आपकी सोच, ये देखना जरा बेटा, अब बात ये आती है कि को प्राइम अगर नहीं है, मुझे एक चीज बताओ अपने मन से बेटा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आगे जाके ये प्रूव हो गया कि p और q को प्राइम नहीं है, मतलब एक कोई नंबर है जो p और q दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये को प्राइम नहीं रहेंगे, और मेरी सोच क्या हो जाएगा, मेरी सोच गलत हो जाएगी। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, कोई भी अपने मन से रैशनल नंबर बोल दो, अपने मन से कोई भी बोल दो, कोई भी सोच लो बेटा, कोई भी सोच लो। चलो बताओ आपने क्या सोचा, सोच के देखो, जो आपका मन करे कॉपी पे लिख लो, बोलो। 9/2। हाँ भाई चलो 9/2 बताओ, ऐसा कोई नंबर 1 के अलावा जो 9 और 2 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, है कोई ऐसा? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, पहली बात तो रैशनल नंबर है, और ये 9 और 2 आपस में क्या है, p और q आपस में क्या है, को प्राइम है। यही तो सिखाना है बेटा, और कोई नंबर सीख लो। चलो ऐसे करते हैं, 54/9 कर लो। ये रैशनल नंबर है या नहीं बेटा, सोच के देखो, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है ना। अब इसको ऐसे कर लो, क्या आप इसे और किसी फॉर्म में लिख सकते हो? किससे कट रहा है बेटा, जल्दी बताओ, किससे कट रहा है? अरे किससे कट रहा है, पूरे पूरा कट रहा है, क्या आ गया, 6 आ गया, 6 भाई यही आएगा ना, बोलो 6 आ गया। 6 अपॉन बेटा 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये बताओ 6 और 1 इनका, पहली बात आपने बोला हाँ सर ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, 6/1 रैशनल नंबर है। ये p है, ये q है, 1 के अलावा कोई नंबर सोच के बताओ, 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रैशनल नंबर होगा, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगा, तो 100% उसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगी वो क्या आएगी बेटा, कि ऊपर और नीचे वाले को प्राइम होंगे, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते होंगे पूरे पूरे। समझ में आ गई? ये बात समझ में,
हम यही तो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जब हम √3 को लेके चलेंगे, √3 को, तो देखना अभी जो मैंने आपको एक्चुअल में जो रैशनल नंबर होते हैं, जो सच में होते ही हैं, जब उनका एग्जांपल लिया तो आपने देखा कि हाँ सर p और q की फॉर्म में आ रहा है और ये लास्ट में इस फॉर्म में आ जाते हैं कि p और q का 1 के अलावा और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होता। यही आपको समझाया ना बेटा। और मैं यहाँ पे क्या प्रूफ कर दूंगा बेटा, ठीक है, √3 को भी p/q की फॉर्म में ले लो, मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, समझना, ये r/s नहीं है बेटा, जो पिछले सेशन में मैंने समझाया। आप ये मान के चलो ये 54/9 नहीं है, आप ये मान के चलेंगे कि 54/9 को मैंने डिवाइड करके क्या लिख लिया है, 6/1, तो ये 6/1 है, ऐसे मान के चलो। तो अल्टीमेटली कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है बेटा, कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, मतलब डिवाइड होने के बाद पूरा p और q ऐसा आना चाहिए कि p और q का कोई भी 1 के अलावा कोई नंबर मिले ही नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, बात खत्म। और अगर मिल गया तो इसका मतलब आप गलत सोच रहे हैं, वो रैशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि अगर रैशनल नंबर होता तो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता। नाउ सी दिस, सो आई थिंक यू आर क्लियर, ओके। हाँ भाई चलो बताओ फटाफट से क्या शुरू करें बेटा, p क्या हो गया, p = √3q। फटाफट से अपने दिमाग में सोचो अगला स्टेप क्या सिखाया था पिछले सेशन में। वेरी गुड बेटा, क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। सो व्हाट इज द रिजल्ट बेटा, क्या देगा, स्क्वायर कर दो, क्या लिख दो बेटा यहाँ, p² = 3q²। बेटा ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या आएगा, इसका मतलब अगर मैं p²/3 लिख दूं, p²/3, तो आंसर क्या आ रहा है, q², जहां q इंटीजर है तो q² भी क्या होगा, इंटीजर। इसका मतलब समथिंग डिवाइड बाय समथिंग अगर इक्वल टू इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब पूरा डिवाइड होता है, नहीं तो डेसिमल में आता है अगर पूरा डिवाइड नहीं होता। समझ में आती है बात। इसका मतलब कंक्लूजन क्या आया, p² is divisible by what, by 3, and 3 is prime number or not, yes 3 is prime number। तो जो मैंने आपको अभी सिखाया था लास्ट सेशन में, क्या था बेटा, अगर कोई प्राइम नंबर p² को डिवाइड करता है, so therefore p is also divisible by 3, p is also divisible by 3। बोलो बेटा समझ में बात आई या नहीं है, आगे इसका मतलब p क्या है, 3 से डिवाइड होता है। तो बेटा so therefore, ध्यान से देखना, so therefore can I write p = 3k where k is an integer, where k is an integer, k is an integer बेटा। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्क्वायर का बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। पहले यहां क्या था, p 3 से डिवाइड होता है, कितने टाइम्स होता है, अपने मन से मान लिया, हाँ भाई p/3 क्या आता होगा, इंटीजर आता होगा क्योंकि डिवाइड होता है। ये थ्योरम मैंने आपको समझाई है, ठीक है। आगे देखो बेटा क्या आ जाएगा, यहां से आएगा बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, so what I can write, p² = 9k², what is that, p² = 9k²। so let me give a name here, let's say this is my first equation, this is first and this is second। can you conclude something from here, 1 and 2, this is 1, this is 2, yes you can conclude p² बेटा, तो आप लिख सकते हैं 3q² = 9k²। 3 नीचे गया बेटा, 9 को डिवाइड किया, this implies that q² = 3k², q² = 3k²। what is the conclusion from here, k इंटीजर है बेटा, k इंटीजर है, k² भी इंटीजर होगा, इसका मतलब q² 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि अगर 3 को डिवाइड में लिख दिया जाए तो राइट साइड क्या रह जाएगा, k² रह जाएगा, इंटीजर रह जाएगा। इसका मतलब q² को 3 से डिवाइड कर रहा है, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब पूरा डिवाइड होता है, अदरवाइज डेसिमल में आता है, ओके। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा कंक्लूजन, लेट मी राइट दिस हियर, क्या आया बेटा, इसका मतलब यहां से ये आया q² is divisible by 3, q² is divisible by 3, okay। so simply we can say q is also, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है बेटा, तो कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब स्क्वायर हटा दोगे,
Q is also divisible by 3. ओके बेटा मेरी सोच तो ध्यान से देखना, मेरी सोच तो क्या हो गई, मेरी सोच तो गलत प्रूव हो गई। क्यों गलत प्रूव हो गई बेटा? क्योंकि अगर आप देखें तो P भी 3 से डिवाइड हो रहा है बेटा, P भी 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास कोई क्या आ गया, कोई कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, यहां पर क्या आ गया बेटा, एक कॉमन फैक्टर आ गया जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई देखिएगा बेटा ध्यान से, हाँ भाई फटाफट बताओ, देखो जरा ध्यान से। सो अल्टीमेटली आई थिंक यू आर क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन कि भाई हुआ क्या है ना, हुआ क्या है बेटा। आई थिंक आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा बेटा सब लोगों को। हाँ भाई ये बताओ, ये क्लियर है ना? P भी 3 से डिवाइड हो रहा था और यहां से क्या प्रूव हो गया कि Q स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है। 3 एक प्राइम नंबर है बेटा, तो Q को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन से, सो देयरफॉर 3 is common factor, 3 is common factor of P and Q. So therefore P and Q are not co-prime, not co-prime. P and Q are not co-prime. So therefore our assumption beta, assumption is what? Our assumption is incorrect. कौन सी assumption थी बेटा? आपने क्या assume किया था? आपने assume किया था कि √3 क्या है? √3 आपका रैशनल नंबर है। उस केस में P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था 1 के अलावा, जबकि यहां तो आ गया। तो our assumption is correct and therefore what is the conclusion? √3 is what? Irrational. √3 is irrational नंबर बेटा। बताओ बच्चों, बढ़िया से बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? सो अल्टीमेटली अगर आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो आल्सो, ओके, तो अगर बढ़िया लगा है बेटा तो चैनल को देख लेना, ये मैं कर दूंगा बेटा। बढ़िया लगा है तो वो जो चैनल मैंने बनाया उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लाइक कर लेना। ठीक है, और शेयर कर सको तो अपने फ्रेंड से शेयर भी कर लेना। ठीक है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, अगर कर पाओ तो कर लेना। ठीक है, चलो यहां तक की बात बेटा समझ में आ गई या नहीं आ गई? बताइए। हाँ सारे क्या बोल रहे हो बेटा? सारे होल नंबर कहां से कोप्राइम हो जाएंगे? क्यों? 4 और हाँ नहीं 4/2, सारे होल नंबर नहीं। बात बस ये चल रही है बेटा, ध्यान से समझना। डिवाइड होने के बाद मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सुनो ध्यान से, आप कोई भी इंटीजर रख लो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं यही तो समझा रहा हूं। आप 4/2 रख लो, बिल्कुल है। कटने के बाद बेटा, अगर मैं यही तो समझा रहा हूं कि अगर वो बात ही यहां से शुरू की बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने इसीलिए आपको कंफ्यूजन, हाँ बिल्कुल। अच्छा, होल नंबर की बात कर रहे हो? अरे तो बेवकूफ इंसान, गौचू, होल नंबर, अरे सुनो, होल नंबर रैशनल होते नहीं है क्या? ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? 9th में पढ़ा हुआ है। कोई भी होल नंबर बेटा, सुनो, कोई भी होल नंबर जो है, कोई भी होल नंबर, सुनना ध्यान से, आप लोग समझते ही नहीं हो। को प्राइम का मतलब होता है, सुनना, को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर नहीं होता। को प्राइम का नंबर, आप पता है कंफ्यूज होना बेटा, प्राइम नंबर और को प्राइम में अंतर है। प्राइम नंबर क्या है बता देता हूं। प्राइम नंबर वो है जो केवल 1 से जाए और अपने से जाए, अपने से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बेटा को प्राइम, समझे? सोच के बताओ, 15 प्राइम नंबर है क्या? 15 प्राइम नंबर है आरुषि? अच्छा नहीं है। मगर सुनो ध्यान से, अगर 15 को 7 के साथ देखा जाए तो ये आपस में को प्राइम है, एक दूसरे को नहीं काटते 1 के अलावा। प्राइम का और को प्राइम का मतलब समझो बेटा, प्राइम और को प्राइम टोटली अलग चीजें हैं। प्राइम नंबर जो आप पढ़ते आए हो वो है, को प्राइम मतलब
को प्राइम का मतलब आपस में रिलेटिविटी, बेटा रिलेटिविटी की बात चल रही है। तो 15 और 7 को उठाओगे तो आप बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है। अरे भाई प्राइम नंबर की बात ही नहीं हो रही। को का मतलब होता है साथ में दो, साथ में दो। तो अगर वो आपस में भी क्या है बेटा, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते तो उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो प्राइम और को प्राइम अलग अलग चीजें होती हैं। ये बताओ ये आपस में को प्राइम है या नहीं, बोलो बेटा। हाँ, तो को प्राइम का मतलब तो ये है बेटा कि जो P और Q आएगा, जो ऊपर लिखा होगा जो नीचे लिखा होगा, वो आपस में क्या होंगे बेटा, आपस में 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो, P और Q दोनों को डिवाइड करता हो, इसलिए को प्राइम बोल रहे हैं बेटा। मेरे ख्याल से ये मुझे शुरू में बताना भी चाहिए था। मुझे लगा कि आप लोग शायद समझ जाओगे को प्राइम का मतलब। समझ गए बेटा, प्राइम को प्राइम समझ गए। हाँ, प्राइम का मतलब तो पता है, को प्राइम भी बेटा यहाँ बता दिया मैंने। 15 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम। ऐसे कुछ और बता सकते हो अपने मन से, को प्राइम ऐसे कुछ और बताओ बेटा, को प्राइम अपने मन से। वेरी गुड बेटा, वेरी सही बोल रहे हो। 9 और 8, 9 और 8 क्या है बेटा, हाँ 3 बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सब क्या है। अब आप बोलो सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। अरे कौन बोल रहा है आपको 9 प्राइम नंबर की बात करें, हम तो प्राइम की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में दूसरा नंबर को आपस में बात कर रहे हैं बेटा। तो जब ये आपस में बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, आपस में बात करते वक्त इनकी क्या बात हुई कि यार तू भी, अगर देखा जाए तो हम दोनों केवल एक ही नंबर ऐसा है जो हमें दोनों को डिवाइड कर सकता है। कौन सा है बेटा वो नंबर, 1, उसके अलावा कोई नहीं है। आप बोलो बेटा ये 4 मार्क्स जैसे मैंने लिखना सिखाया, सबसे पहले P by Q लोगे, समझ में आया। P by Q की और क्या लिखोगे, P और Q दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है, को प्राइम। ये तीनों लाइन आनी चाहिए बच्चे, समझ गए। अब मुझे ये बताओ, सब लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। ध्रुव, सोम, पार्थ, ठीक है, आरुषि, नो आरुषि, ध्रुव, नो ध्रुव,